सभी दिव्यांगजनों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए एक स्पेशल स्कीम के तहत लोन की सुविधा मुहैया कराई जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको NHFDC गाइडलाइंस जो बैंक फॉलो करती है, जिसके तहत आप सभी लोगों को लोन मिलता है। तो दोस्तों, वहाँ पर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा ब्रांच मैनेजर से और उनको आपको अपना जो रिक्वायरमेंट है वो बताना पड़ेगा। वो आपको फर्दर जो क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, तो सारी जानकारी दोस्तों आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए, आज की वीडियो में फ़िलहाल हम ये डिस्कस करते हैं कि आप जो लोन लोगे NHFDC गाइडलाइंस के अंतर्गत बैंक से, तो वहाँ पर आपको कितना लोन लोगे और उस पर कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, और जो नॉर्मल लोन लिया जाता है, लोग लेते हैं, तो उस पर कितना लोन लेते हैं और साथ ही साथ कितने लोन पे कितना इंटरेस्ट देती है। तो दोनों चीज़ को हम आज की वीडियो में कंपेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आप सभी लोगों के लिए। तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपने सभी दिव्यांगजनों साथियों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी को हम देखने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं IDBI के ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ये आपका IDBI के ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पर। और दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के जो कॉलम है उसके अंदर एक पॉइंट आता है। तो देखिए यहाँ पर, एजुकेशन लोन टू फिजिकली चैलेंज पर्सन अंडर NHFDC गाइडलाइन रिफाइनेंस स्कीम। सो फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हो NHFDC, ये दिव्यांगजनों के लिए स्पेशली होता है जो लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो नॉर्मल लोन हम लेते हैं, एजुकेशन लोन, उस पे हमें कितना इंटरेस्ट लगता है, और उसके बाद हम दिव्यांगजनों का आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम नॉर्मल लोन में सेक्शन में। तो इसी से थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको नॉर्मल जो लोन मिलता है उस पर कितना इंटरेस्ट आपको अदा करना पड़ता है, तो उसकी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका जिक्र है फॉर नॉन वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर अप टू 7.5 लाख, अगर आप 7.5 लाख तक आप लेते हो, तो जो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको है 8.25% आपको बैंक को अदा करना पड़ेगा। और उसके बाद एबव 7.5 लाख यानी 7.5 से ऊपर आप कितना भी लेते हो जो बैंक गाइडलाइन का अंतर्गत आता है, तो उस पे आपको 8.75 ये आपको देना पड़ेगा एज ए इंटरेस्ट। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, तो उस पर आप देख लेते हैं। तो देखिए ऑल अमाउंट, तो इस पर आप कितना भी लोन लेते हो उस पर आपको 8.65% इंटरेस्ट रेट आपको बैंक में देना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों, जो अगला स्कीम आता है वो आपका लोन फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग ISB। तो दोस्तों, ऑल अमाउंट यहाँ पर दे दिया है, तो कितना भी अमाउंट आप लोगे दोस्तों, तो उस पर 6.75 का इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने देखा नॉर्मली कितना हमें लगता है लोन पे इंटरेस्ट रेट। अब चलते हैं डायरेक्टली दिव्यांगजनों के सेक्शन में और वहाँ देख लेते हैं कि कितना लोन पे इंटरेस्ट रेट हमें देना पड़ेगा, क्या क्या अमाउंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा अमाउंट आता है कि लेस देन 50,000, 50,000 से कम अगर आप लोन लेते हो तो उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ 5% पर एनम की रेट से प्रतिवर्ष आपको इंटरेस्ट रेट बैंक को अदा करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है अबव 50,000 टू 5 लाख, यानी 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में अगर आप लोन लेते हो बैंक से, तो NHFDC की गाइडलाइंस के अंतर्गत आपको सिर्फ और सिर्फ 6% इंटरेस्ट रेट बैंक में देना पड़ेगा। आपने देखा पहले कि जो नॉर्मली 8.75 8.65 जा रहा था, वो यहाँ पर आप 5% आ गया, 6% आ गया, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अबव 5 लाख टू 15 लाख। तो यहाँ जब आप देखे थे कि 60 लाख से ऊपर हमारा 8.75 जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आप लेते हो दिव्यांगजनों के लिए, तो फिलहाल यहाँ पर आपको 7% ही इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं अबव 15 लाख टू 30 लाख, यानी 15 लाख से 30 लाख तक अगर आप लोन लेते हो तो आपको 8% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। जहाँ 8.75 लग रहा था वो यहाँ पर 8% ही आपको देने होंगे।
और उसके बाद 30 लाख से लेकर 50 लाख तक अगर आप लोन लेते हो किसी कारोबार को करने के लिए या कुछ बड़ा करने के लिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 9% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अगर नॉर्मली इसको लेने जाओगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा देने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर 9% ही आपको इंटरेस्ट रेट देने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आपने वीडियो देखा और इसमें सारी जानकारी मैंने आपको मुहैया कराई कि कितना इंटरेस्ट रेट नॉर्मली लगता है और दिव्यांगजनों को कितना इंटरेस्ट रेट लगता है। तो फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, बैंक बाई बैंक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं होगा। तो अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, आप कोई एजुकेशन करना चाहते हो, हायर एजुकेशन या कोई कोर्स करना चाहते हो या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो आप NHFDC जो गाइडलाइन फॉलो करती है जिस बैंक में, तो वहाँ पर जाकर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग समाज।